नमस्ते बच्चों, मैं आपकी दोस्त दिशुम। आज फिर आप लोगों के साथ मिलकर कुछ नया सीखने के लिए आई हूँ। कल हम लोगों ने पादपों में पोषण की विधियों में स्वपोषण द्वारा पादपों में पोषण एवं पादपों में विषम पोषण विधि द्वारा पोषण करने के अलग-अलग तरीकों के बारे में समझा। आज हम जंतुओं के भोजन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम इंसान या अन्य सभी जीव जंतु जो भोजन करते हैं, वह कहाँ से आता है एवं उस भोजन में क्या-क्या होता है के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या-क्या खाते हैं? हम जो खाते हैं, वह किन चीजों से मिलकर बना होता है? समझने के लिए नीचे दी गई सारणी को अपनी कॉपी में बना लीजिए। जैसा कि हम सारणी में देख रहे हैं, सारणी में 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में हम जो चीज खाते हैं, उनके नाम, तीसरे कॉलम में वह चीज किन-किन चीजों से मिलकर बनी होती है, अर्थात कच्ची सामग्री के नाम लिखे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे चावल 1/4, खाना आधा। जो चावल हम खाते हैं, वह कच्चे चावल को पानी में उबालकर तैयार किया जाता है। तो इसमें सामग्री है चावल, पानी और नमक। उसी प्रकार से रोटी आटे को पानी में गूंथकर बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों, कॉलम सी में इसके सामने लाइन में आटा, पानी, नमक लिखा है। इसी प्रकार से आमलेट के सामने की लाइन में अंडा, मसाले, तेल लिख दिया है। हम लोग बहुत सारी चीजों को खाते हैं, तो आप भी इस सारणी में क्रम संख्या 8 वाली लाइन व उसके आगे की लाइनों में कॉलम बी में उनके नाम व कॉलम सी में वे किन चीजों से मिलकर बनी हैं, उनके नाम लिखकर सारणी को पूरा करिए। आपने सारणी में बहुत सारी चीजों के नाम लिख लिए होंगे। यह चीजें किन-किन चीजों से मिलकर बनी हैं, उसके बारे में भी लिख लिया होगा। अब हम यह समझते हैं कि हम जो चीजें खाते हैं, वह हमें कहाँ से मिलती है। इसके लिए नीचे एक सारणी बनाई गई है। आप अपनी कॉपी में ऐसे ही सारणी बना लीजिए। सारणी में 3 कॉलम हैं, जिसमें कॉलम ए में हम जो पदार्थ खाते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। कॉलम बी में वह पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है, उनके नाम लिखे हैं। कॉलम सी में यह कच्चे पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके बारे लिखा गया है। सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे इडली बनाने के लिए हम चावल, उड़द की दाल, नमक, जल आदि उपयोग में लेते हैं। चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है। उड़द की दाल भी हमें पौधों से प्राप्त होती है, अतः इनका स्रोत पौधे हैं। इसी प्रकार चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन, मसाला, पानी, तेल आदि चीजें चाहिए। चिकन हमें जंतुओं से मिलता है। मसाले हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। इसी प्रकार तेल भी हमें पेड़ पौधों से
मिलते हैं। अतः कच्ची सामग्री के स्रोत में इनके सामने उनके नाम लिखे हैं। अब आप समझ गए होंगे, आप जो चीजें खाते हैं वह किन चीजों से बनी होती है और उनका स्रोत क्या है। जैसा कि हमने सारणी में देखा और समझा कि हम लोग जो भी चीजें खाते हैं वह या तो पौधों से प्राप्त होती है या जानवरों से या फिर प्रकृति स्रोतों से, जैसे पानी। अन्य जानवर या जीव जंतु जो खाते हैं वह उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम कल समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।